हेलो लर्नर, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है मार्केटिंग। ठीक है जी। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो स्टूडेंट कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रिवीजन टॉपिक है मार्केटिंग। पहले मीनिंग देख लेते हैं। मार्केटिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट, सॉरी यहाँ मार्केट आएगा, एंड सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर्स बाय सेलिंग देम गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। मीन्स जो मार्केटिंग है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है कि ये हमारा एक कस्टमर है, इसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है जी। अब जब तक हमें नीड का ही पता नहीं होगा कि कस्टमर की नीड क्या है तो हम उसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड का पता लगाना होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना होता है, देन फिर हमें कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट से उसकी नीड को सेटिस्फाई करना होता है। मीन्स जो हमारी मार्केटिंग की प्रोसेस है वो प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है और ये सेल के बाद तक चलती रहती है। ठीक है। प्रोडक्शन से पहले मतलब कैसे? कस्टमर जो हमारा है उसकी नीड का पता लगाना। ठीक है, तो वो तो प्रोडक्ट बनाने से पहले ही पता लगाएंगे। एंड आफ्टर सेल, सेल के बाद तक वो चलती रहती है। मीन्स अगर कस्टमर को प्रोडक्ट यूज़ करते टाइम या प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग या अदर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट होती है बिफोर द प्रोडक्शन एंड चलती रहती है कब तक? आफ्टर सेल, सेल के बाद तक। इन सिंपल टर्म, पोटेंशियल बायर कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल बायर। मार्केटिंग के मीनिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कहीं पर एनएच या नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ काफ़ी पर्सन जो है काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर को जो है चोट लग जाती है, तो सभी जो नॉर्मल पर्सन है उन सबको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। बट जब आप, ये हो आप, सुंदर सुंदर सी दो आंखें, जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को एक बिजनेसमैन की नज़र से देखते हैं। बिजनेसमैन सर, ये क्या है? बिजनेसमैन की नज़र होती है प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना। तो आप उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये दवा यूज़ कर लो, आपको इससे आराम मिलेगा। तो अगर इसको आराम मिला आपकी दवा से तो ये अदर वर्कर को भी बताएगा और ये वर्कर भी आपके पास आएंगे। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो है जो ह्यूमन की नीड को आइडेंटिफाई करती है, एक होने वाले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करती है और उसको सेटिस्फाई करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि क्या हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ सर्विस प्रोवाइड करने में ही करते हैं या गुड्स को कंज्यूमर को देने में ही करते हैं या इसके अदर यूज़ भी हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू मार्केट गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो हमारा है वो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पार्ट है, जिसे सेंटर में रखते हुए ही एक बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट को बनाना होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें उसी की नीड को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो मार्केटिंग में जो है कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लान द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्लानिंग की जाती है। देन फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए ताकि वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर सके। उसके बाद मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें क्या किया जाता है, मतलब मार्केट से एक कस्टमर की नीड के बारे में और उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म आती है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें क्या इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम है, मीन्स सेम डिज़ाइन है, सेम क्वालिटी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है पैकिंग एंड लेबलिंग,
मीन्स ये क्यों की जाती है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही जो हम लेबल वगैरह लगाते हैं, इससे प्रोडक्ट्स को, गुड्स को जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट टर्म आती है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। इसमें क्या किया जाता है, प्री सेल सर्विस दी जाती है, कंज्यूमर को हेल्पलाइन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, टेक्निकल सपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट फंक्शन आता है प्राइसिंग। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए। मींस ऐसा प्राइस सेट करना चाहिए जो कि कंज्यूमर इजीली पे कर सके। नेक्स्ट टर्म आती है फाइनेंसिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कहाँ से फाइनेंस अरेंज करें। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म आती है चूजिंग द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि हम अपने प्रोडक्ट को किन किन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये होते हैं जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी होलसेलर जो कि बल्क में जो है प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिटेलर जो होलसेलर से भी खरीदता है या डायरेक्ट वो कंपनी से भी खरीद सकता है, जो एक कस्टमर को स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमारे कस्टमर आते हैं। ठीक है जी। तो एक मार्केटर को जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा सेट करना चाहिए जो कस्टमर की अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है कि जो हमारी प्लेस यूटिलिटी है वो क्रिएट होती है। जी, अब ये प्लेस यूटिलिटी क्या है, मींस जहाँ प्रोडक्ट बना है वहाँ से फाइनल कंज्यूमर के पास जब प्रोडक्ट पहुँच जाता है, इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट टर्म है वेयर हाउसिंग। इससे हमारी कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, इससे हमारी होती है टाइम यूटिलिटी। मींस जब हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो हम उसे वेयर हाउस में रख देते हैं और इसके बाद जब ज़रूरत होती है उस टाइम पर हम इसे निकाल लेते हैं। मींस क्या है, गुड्स आर टू बी मेड अवेलेबल एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड बाय द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर को इनकी ज़रूरत होती है उस टाइम पर हम निकाल लेते हैं। इससे हमारी टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। इसी के साथ साथ हमारे और बहुत सारे फंक्शन जो हैं मार्केटिंग के होते हैं। आई होप आपको मार्केटिंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसके फंक्शन के बारे में आप अच्छे से बता पाएंगे। आने वाली वीडियो में हम इसके और भी पार्ट लेके आएंगे, जैसे कि रोल क्या है मार्केटिंग का, मार्केटिंग के मॉडल क्या हैं, मार्केटिंग के लेवल, प्रोडक्ट मिक्स वगैरह। तो ये सब देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।